नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, अपने ही घर में एक मुख्यमंत्री को नज़रबंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए और वो कब्रिस्तान में जाके 22 शहीदों का नाम पर 13 जुलाई फातिहा ना पढ़ सके। 13 जुलाई 1931 को 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी गोलीबारी के अंदर। महाराजा हरि सिंह का शासन था, उनकी डोगरा ब्रिगेड ने गोलियां चलाई थी और 22 वहाँ पर जो लोग शहीद हो गए थे। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया और ख़ास तौर से उमर अब्दुल्ला साहब लिखते हैं कि टू बोरो फ्रॉम द लेट अरुण जेटली, डेमोक्रेसी एंड J&K इज टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड. To put in terms, you will be understand that the unelected nominee of Delhi, Lieutenant General Sinha, locked up the elected representative people of J&K, यानी कि मी। कमाल है साहब, एक आदमी जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो कब्रिस्तान में जाके 22 शहीदों के नाम पर फातिहा नहीं पढ़ सकता। उसको फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम क्या आपको? जो ब्रिटिश ज़माने में हुआ है उसको अगर ये लोग जाके अगर अपना श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? लेकिन मोदी शाह को हर वो चीज़ से तकलीफ है जो मुस्लिम है या मुस्लिम रिलेटेड है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी लिखा अपने ट्वीट में, 13 जुलाई मैसेकर इज़ आवर जलियांवाला बाग। वो उसको जलियांवाला बाग से कंपेयर करते हैं। द पीपल हु लेड डाउन देयर लाइव्स डिड सो अगेंस्ट द ब्रिटिश। Kashmir was being ruled under the British paramountcy. What a shame that the true heroes who fought against British rule in its form are today projected as villains only because they are Muslims. We may be denied the opportunity to visit the graves today, but we will not forget their sacrifices. अब ये बात उन्होंने कही है और फिर दीवार फांद के उन्होंने फातिहा तो पढ़ा बाद में जाके। ऐसी बातें रुके नहीं है वो और कहते हैं हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने मज़ार शुहादा की दीवार फांद कर फातिहा पढ़ा और जो इनकी कोशिश थी दिल्ली की उसको नाकामयाब भी किया। एक और ट्वीट में कहते हैं, दिस इज द फिजिकल ग्रैपलिंग आई वॉज सब्जेक्टेड टू बट आई एम मेड ऑफ स्टर्नल स्टफ एंड वॉज नॉट टू बी स्टॉप्ड. I was doing nothing unlawful or illegal. In fact, these protectors of law need to explain under what law they were trying to stop us from offering the Fatiha. अब सवाल बिल्कुल सही किया उन्होंने कि आप इस देश में एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को कब्रिस्तान में जाके लोगों की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने से कैसे इनकार कर सकते हो? आप कैसे रोक सकते हो? लेकिन मोदी शाह को तो क्या हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम चाहिए और वो दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हम दिल्ली हैं और दिल्ली जो है कश्मीरियों का दमन कर सकता है। जो मुख्यमंत्री का दमन कर सकता है उसके लिए कश्मीरी मुस्लिम्स हों या बाकी वासी हों, उनका दमन करने में क्या जाता है। लेकिन दिल्ली के गुजराती रूलर्स को लगता है कि वो कश्मीरी जो वासी हैं उनको दमन करके उनको दिखा सकते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर गुजराती भी कितना शासन कर सकते हैं और गुजराती तुमको कितना क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो सोच है उसको भी क्रश कर सकते हैं। इस ढंग से तो भारत टूटेगा ही, इस ढंग से भारत जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इस ढंग से भारत को तोड़ने का काम ये दो गुजराती कर रहे हैं जो आए हुए यहाँ पर है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये सोचते हैं कि वो जितना मर्जी चाहे दमन कर लें लेकिन इससे कश्मीरियों के अंदर हमारे लोगों की नफ़रत और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और हर वो काम वो जो करते हैं वो कश्मीरियों के अंदर हमारे प्रति नफ़रत बढ़ाने का काम करते हैं। कौन समझाए इनको साहब? विनाश काले विपरीत बुद्धि कि दिल्ली की अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए रोकती है, उसे अपने घर में नज़रबंद करती है। व्हाट ए ट्रेजेडी, व्हाट ए ट्रेजेडी।